हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद सोलिना। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं अपने होटल से माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। मंदिर यहाँ से लगभग सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन रात भर हुई तेज़ बारिश की वजह से रास्ते काफ़ी फिसलन भरे हो गए हैं। सबसे पहले हम गए जर्नल लाइन में लगने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा कि पहले से ही 200-300 लोग लाइन में खड़े थे। अब ये देखकर लगा कि हमारे दर्शन हो पाएंगे भी क्या नहीं, और सिर्फ 2:45 ही बजे थे उस टाइम पे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक बार वीआईपी लाइन में भी जाके देखते हैं। जाते वक्त हमने रास्ते में कुछ दुकानें खुली हुई और कुछ दुकानें बंद देखी। वो नज़ारा सच में बहुत ही अलग और सुकून भरा लग रहा था। ठंडा ठंडा मौसम, खाली पैर और हर तरफ अलग ही शांति और पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह होने से पहले ही ये जगह अपने आप में एक डिवाइन एनर्जी समेटे हुए हो। वीआईपी लाइन में लोगों की संख्या जनरल लाइन के मुकाबले कम थी, तो हम वहीं लाइन में लग गए। लेकिन जैसे ही हम लाइन में लगे, बारिश फिर से शुरू हो गई। मंदिर का दरवाज़ा सुबह 5 बजे खुलना था, तो उस वक्त इंतज़ार के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, हम अंदर गए और फिर से वीआईपी टिकट काउंटर की लाइन में लग गए। ये जो वीआईपी टिकट काउंटर है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर पर्सन 501 देने होते हैं, और सबसे ख़ास बात, फर्स्ट स्लॉट में सिर्फ 200 टिकट्स ही दिए जाते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्राचीन, रहस्यमय और शक्तिशाली पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के देह वियोग के दुख में उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड के विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जगहों पर विभाजित किया। यहाँ कहा जाता है कि माता सती का योनि भाग इस स्थान पर गिरा, इसलिए यह मंदिर स्त्री शक्ति, सृजन और मातृत्व के प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ हर साल आम्बुबुची मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। आखिरकार 6 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें माँ कामाख्या के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और उस पवित्र जल को अपने सर पे लेने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। वही पल अंदर से अलग शांति और भक्ति का एहसास करा गया। यहाँ आने से पहले आपको अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना होगा। आप अगर सिर्फ बाहर से दर्शन करके जाना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। यहाँ रोज़ काफ़ी भीड़ होती है। सिर्फ एक स्टेट से नहीं, बल्कि इंडिया के हर एक कोने से लोग माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आते हैं, और शायद इसी के लिए यह जगह और भी खास लगती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोग नहीं आते, अपनी श्रद्धा, अपनी मन्नतें और अपना विश्वास लेकर आते हैं। जय माँ कामाख्या।